दोस्तों, आज के वीडियो में बताएंगे कामना एकादशी 30 या 31 जुलाई 2024 कब है। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 30 जुलाई 2024 को शाम 4:44 पर शुरू होगी और 31 जुलाई 2024 को दोपहर 3:55 पर समाप्त होगी। एकादशी व्रत उदया तिथि से मान्य होता है। ऐसे में कामिका एकादशी का व्रत 31 जुलाई 2024 को रखा जाएगा। कामिका एकादशी व्रत पारण समय 1 अगस्त 2024 को सुबह 5:43 से सुबह 8:24। कामिका एकादशी व्रत कथा। श्रावण मास कृष्ण एकादशी। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आषाढ़ शुक्ल पक्ष देवशयनी एकादशी तथा चतुर्मासीय महात्मा मैंने भली प्रकार से सुना है। अब कृपा करके श्रावण कृष्ण एकादशी का क्या नाम है तो बताएं। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा एक समय स्वयं ब्रह्मा जी ने देव श्री नारद से कही थी, वही मैंने तुमसे कहता हूँ। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था कि हे पितामह, श्रावण मास से कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की मेरी इच्छा है। इसका क्या नाम है, क्या विधि है और इसका महत्मय क्या है, सो कृपा करके कहिए। नारद जी के ये वचन सुन के ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, लोकों के हित के लिए तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। श्रावण मास की कृष्ण एकादशी का नाम कामिका है। इसके सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन शंख चक्र गदाधारी विष्णु भगवान का पूजा होता है, जिसके नाम श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव, मधुसूदन है। उनकी पूजा करने से जो फल मिलता है सो सुनो। जो फल गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर स्नान से मिलता है, वह विष्णु भगवान के पूजा से मिलता है। जो फल सूर्य एवं चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से, समुद्र वन सहित पृथ्वी दान करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में, गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान से भी प्राप्त नहीं होता, वह भगवान विष्णु के पूजा से मिलता है। जो मनुष्य श्रावण में भगवान की पूजा करते हैं, उनसे देवता, गंधर्व और सूर्य आदि सब पूजित हो जाते हैं। अतः पापों से डरने वाले मनुष्यों को कामिका एकादशी का व्रत, विष्णु भगवान का पूजन अश्वमेध करना चाहिए। पाप पुण्य कीचड़ में फंसे हुए और संसारिक रूपी समुद्र में डूबे मनुष्य के लिए इस एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु का पूजन अत्यंत अवश्य है। इससे बढ़कर पापों के नाशों का कोई उपाय नहीं है। हे नारद, स्वयं भगवान ने यही कहा है कि कामिका व्रत से जीव योनि को प्राप्त नहीं होता है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भक्ति पूर्वक तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पित करते हैं, वे इस संसार के समस्त पापों से दूर रहते हैं। विष्णु भगवान रत्न, मोती, मणि तथा आभूषण आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने तुलसी दल से। तुलसी दल पूजा का फल 4 भार चांदी और 1 भार स्वर्ण के दान के बराबर होता है। हे नारद, मैं स्वयं भगवान की अति प्रिय तुलसी को सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी के पौधे को सींचने से मनुष्य की सब यातनाएं नष्ट हो जाती है। हे नारद, मैं स्वयं भगवान की
अति प्रिय तुलसी को सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी के पौधे को सींचने से मनुष्य की सब यातनाएं नष्ट हो जाती है। दर्शन मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं और स्पर्श से मनुष्य पवित्र हो जाता है। कामिका एकादशी की रात्रि को दीपदान तथा जागरण के फल का महत्व चित्रगुप्त भी नहीं कह सकते हैं। जो इस एकादशी की रात्रि को भगवान के मंदिर में दीप जलाते हैं उसके पितृ स्वर्गलोक में अमृत पान करते हैं तथा जो घी या तेल का दीप जलाते हैं वे 100 करोड़ों दीपों से प्रकाशित होकर सूर्यलोक को जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली इस कामना एकादशी का व्रत मनुष्य को यत्न के साथ करना चाहिए। कामिका एकादशी के व्रत का महत्व श्रद्धा से सुनते और पढ़ने वाले मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाते हैं।